हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पीवाईक्यूज के इस सीरीज में हम अपने अगले क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन को देखा था। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और काफ़ी आसान सा सवाल है। तो देखिए, सीधे प्रश्न पर आते हैं। इफ़ आर रिप्रेजेंट्स द वेक्टर ज्वाइनिंग 0 0 0 टू एक्स वाई जेड एंड आर इज इट्स मैग्नीट्यूड, देन शो दैट द वेक्टर आर टू द पावर एन आर इज इरोटेशनल फॉर एवरी एन एंड सोलेनाइडल फॉर एन इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ पर 2 टर्म आ रहा है, इरोटेशनल और सोलेनाइडल। कहते किसको हैं? सबसे पहले आप इसको देख लीजिए। अगर इफ कोई वेक्टर फंक्शन है तो इसका डाइवर्जेंस 0 हो जाए तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं सोलेनाइडल। सोलेनाइडल, ठीक है। और यही इसका कर्ल अगर 0 हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं इरोटेशनल। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है ना। चलिए, हालांकि इरोटेशनल शो करने के लिए और भी तरीके हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एफ डॉट डी आर 0 हो जाए किसी क्लोज्ड कर्व के रिस्पेक्ट में, तब भी हमारा क्या होता है? इरोटेशनल होता है। या अगर एफ को हम डेल फाई के रूप में रिप्रेजेंट कर सके, तब भी हमारा क्या होता है? इरोटेशनल होता है। ये तीनों बातें सिमिलर हैं। ये होगा तो ये होगा और ये भी होगा। ठीक है, ये होगा तो ये दोनों होगा। तो किसी भी मेथड को आप चूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आसान यहाँ पर ये है, कारण ये कि एफ हमारा दिया हुआ है। तो बारी बारी से दोनों का हम लोग ये डाइवर्जेंस और कर्ल निकालते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि किन परिस्थितियों में ये सोलेनाइडल होगा और किस में ये इरोटेशनल होगा। ठीक है, चलिए मिटा देता हूं मैं। अच्छा, आप थोड़ा सा डिफिनेशन लिख दीजिएगा। यहां पर लिखिएगा, वी नो दैट ए वेक्टर फंक्शन एफ इज सोलेनाइडल इफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ यानी कि डेल डॉट एफ इक्वल टू 0 एंड इरोटेशनल इफ कर्ल ऑफ एफ यानी कि डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा। चलिए, अब यहां पर लिखिएगा, गिवन दैट आर इक्वल टू, ये हमारा क्या है? पोजीशन वेक्टर है, एक्स आई वाई जे प्लस जेड के दिया हुआ है। सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका मतलब यही है। एंड आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 लिखिए। चलिए, अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। नाउ अब कह रहा है इरोटेशनल शो करना है, तो इरोटेशनल शो करने के लिए हम इसका कर्ल लेंगे। नाउ डेल क्रॉस आर टू द पावर एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल आर टू द पावर एन क्रॉस आर प्लस आर टू द पावर एन डेल क्रॉस आर। ठीक है, चलिए इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर जो है मिटा देता हूँ मैं। अब अगर इसको आप ये करेंगे, इसको आप इसका वैल्यू निकालेंगे, तो डेल आर टू द पावर एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के, और ये आर टू द पावर एन। हालांकि आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एन आर टू द पावर एन -1 और इंटू आर बाई आर। ठीक है, यानी कि एन आर टू द पावर एन -2 आर, ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको पूरी मेथड बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा के रूप में, डेल बाई डेल एक्स आर टू द पावर एन। मतलब ये हो जाएगा कि सिग्मा आई एन आर टू द पावर एन -1 डेल आर बाई डेल एक्स,
और डेल आर बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स बाई आर होता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा आई एन आर टू द पावर एन माइनस वन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बाई आर। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन आर टू द पावर एन माइनस टू सिग्मा एक्स आई, यानी कि ये हमारा हो जाएगा एन आर टू द पावर एन माइनस टू आर। ठीक है, डेल आर बाई डेल एक्स कैसे एक्स बाई आर होता है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। तो चलिए ये हमारा हो गया डेल आर टू द पावर एन की वैल्यू हमारे यहाँ पर मिल गया। अब इसका हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेना है किससे, आर के साथ। नाउ डेल आर टू द पावर एन क्रॉस कितना आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर टू द पावर एन माइनस टू आर क्रॉस आर। अच्छा देखिए ये दोनों सेम वेक्टर है, सेम वेक्टर है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। तो इसका मतलब इसका वैल्यू हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। अब हम आते हैं अपने इस प्रश्न पर, ये इस सेक्शन पर। ठीक है, अगेन आर टू द पावर एन डेल क्रॉस आर, ये हमारा क्या होगा, देखिए आर टू द पावर एन और डेल बाई डेल एक्स आई, या ऐसे लिख सकते हैं इसको सिग्मा डेल बाई डेल एक्स आई आर। अच्छा आर को एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, या फिर आप इसको ऐसे ही लिखिए, ये डेल क्रॉस आर है तो आप इसको कैसे निकालेंगे, आर टू द पावर एन, ये हो जाएगा आई जे के। ठीक है, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो पिछले वीडियो को देखिए, उसमें मैंने बताया है। अगर इसमें फिर से बताने लगूँ तो ज़्यादा समय लगेगा। अब ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, आई और डेल वाई को जेड को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, और y को z का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो भी हमारा जीरो आएगा। उसी तरह से ये भी जीरो माइनस जीरो आएगा, उसी तरह से ये भी आएगा, यानी कि हमारा क्या आ गया, ये जीरो आ गया। ठीक है, क्या जीरो आ गया, डेल क्रॉस आर, सॉरी ये डेल क्रॉस आर जो है हमारा, ये भी हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो आर टू द पावर एन डेल क्रॉस आर इक्वल टू हमारा क्या आ गया, जीरो। कहने का मतलब ये है कि डेल क्रॉस आर टू द पावर एन आर इक्वल टू हमारा जीरो हो गया। देयरफॉर आर टू द पावर एन आर इज इरोटेशनल फॉर एवरी एन। यहाँ पर हमारा ये मिल गया। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो फंक्शन है ये सोलेनॉइडल को कब होगा। ठीक है, चलिए नाउ और सोलेनॉइडल के लिए क्या शो करना पड़ेगा कि उसका जो डाइवर्जेंस है वो जीरो होगा। नाउ डेल डॉट आर टू द पावर एन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल आर टू द पावर एन डॉट आर प्लस आर टू द पावर एन डेल डॉट आर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो पहले डेल आर टू द पावर एन निकाल लेते हैं। तो डेल आर टू द पावर एन हमने निकाला था, क्या हो गया था, इक्वल टू एन आर टू द पावर एन माइनस टू, ठीक है, आर और डॉट आर। ठीक है, ये आर हो गया, प्लस अब डेल डॉट आर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 3 आएगा। ठीक है, प्लस आर टू द पावर एन डेल डॉट आर। अब हम डेल डॉट आर की वैल्यू निकालते हैं।
नाउ डेल डॉट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स, एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई, वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, जेड। अब ये हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। डॉट लेंगे तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, ठीक है। तो अगर इसको करेंगे तो इसका वैल्यू 1 1 1 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हेंस डेल डॉट आर टू द पावर एन आर इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ गया, एन आर, और देखिए आर डॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो एन आर टू द पावर एन प्लस 3 आर टू द पावर एन बराबर एन प्लस 3 इंटू आर टू द पावर एन। अब इसको बराबर करेंगे तो या तो r टू द पावर n 0 होगा या n प्लस 3 0 होगा। तो चूंकि r टू द पावर n 0 नहीं हो सकता है, कारण ये है कि ये हमारा पोजीशन वेक्टर है और ये 0 से बड़ा है, ठीक है। और उसका पावर कितना भी ले ले वो 0 नहीं होगा, बस माइनस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्फिनिटी की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इफ r to the power n r is solenoidal, then n plus 3 into r to the power n बराबर 0, that means either n plus 3 equal to 0 and r to the power n बराबर 0, but r to the power n is not equal to 0, hence n equal to -3, ठीक है। तो n बराबर -3 के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सोलेनॉइडल हो जाएगा। तो उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते रहिए, अपना अटेंडेंस देते रहिए, फिर मैं रेगुलर आता रहूँगा आपके लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।